हे फोक्स, वेलकम बैक। वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया हूँ, बट एज़ यूजुअल वीडियो का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और डायरेक्टली चलते हैं अपने चार्ट पे। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो देखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इस वाले हाई के ऊपर इस हाई के ऊपर मैंने आपको क्लियर मना किया था कि इसके ऊपर हम लोग बाय नहीं करेंगे। देखो क्या होता है कि कई बार मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाती है, कई बार 1-2 दिन स्पेंड करती है अपने ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करती है, बाय और सेल के ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करती है, उसके बाद ही एक फाइनल मूव देते हैं। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो इस बार मार्केट ने कम से कम 2-3 दिन लगाए थोड़ा मार्केट ने रिट्रेस करने के लिए, और इसके ऊपर मैंने क्लियर मना किया था। और इस वीडियो की हेडिंग भी यही है, अगर आप देखोगे कि जो स्मार्ट मनी है वो हाई पे बाय नहीं करते। वो ऑब्वियसली मतलब हाई पे मतलब प्रीमियम पे बाय नहीं करते। ये मैं आपको अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियो में बताता हुआ आया हूँ कि जब भी बाय की बारी आएगी हम डिस्काउंट पे बाय करेंगे और प्रीमियम पे सेल करेंगे हमेशा, ठीक है। अपना या तो अपने जो हमने बाय किया उसको हम ऑफलोड करेंगे या फिर हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो अब बाय सेल का देखो क्लियर था। यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से, अगर आपके पास ये हमारे डीलिंग रेंज है, और डीलिंग रेंज पे भी अगर मैं इसको सिर्फ प्रीमियम डिस्काउंट पे रखता हूँ और इसका थोड़ा सा मैं कलर रेड कर देता हूँ, तो आप देखोगे यार कि ये जो स्विंग लो है, स्विंग लो, ये मैंने देखो इसको भी मैं पहचानने का, डीआरटी रेंज पहचानने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है। पहले आपको एक स्विंग ऐसे लो टेकआउट होना चाहिए, एक स्विंग हाई टेकआउट होना चाहिए, देन जो आपके पास एक रेंज बनी है वो एक डीलिंग रेंज बनी है। तो आपके पास एक रेंज कौन सी बनी है, यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज बनी है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, मतलब देखिए आपने पहले ये एक स्विंग था, इसको मार्केट ने टेकआउट किया, फिर अबाउ बाय साइड को टेकआउट किया, पहले सेल साइड टेकआउट हुआ है, फिर बाय साइड टेकआउट है। तो एक ये क्या बन गई है, ये एक बन गया डीलिंग रेंज, ठीक है। अगर हम डीलिंग रेंज को हम यहाँ से लो और हाई पे अगर इस स्टेप से हम फिब 2 लगाते हैं और उसको 50% देखते हैं, तो इसके अबाव जितना भी है वो प्रीमियम है, इसके नीचे जितना भी कुछ है वो डिस्काउंटेड है, ठीक है। ये तो हो गया मैंने आपको डीलिंग रेंज का मैंने जो बताया। और इसके ये जो हाई था हमारा, ये जो स्विंग था हमारा, ये 26,000 समथिंग का जो ये स्विंग था, इसके ऊपर मैंने बाय के लिए आपको क्लियर मना किया था कि इसके ऊपर बाय मत करना, क्योंकि इसके ऊपर बाय नहीं बनता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जिसने यहाँ पे पोजीशन ली होगी वो यहाँ पे ऑफलोड करा होगा। और वैसे भी अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो आप देखोगे कि आप रीटेस्ट तक तो आप वैसे भी आपने वेट किया ही होगा। रीटेस्ट कैसे, मतलब अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो रिटेलर के अकॉर्डिंग ये एक ब्रेकआउट हुआ है, कि यहाँ पे रीटेस्ट है और ये ऊपर जाना चाहिए इस टाइप से, ठीक है। ये मतलब बनता है उसका रिटेलर का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये यहाँ से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है जाने को। मार्केट देखो हर बार किसी एक ही चीज़ को ठीक नहीं करती है, मतलब एक ही चीज़ पे, मतलब जैसे कि कई बार रिटेलर के कॉन्सेप्ट भी चलते हैं, ठीक है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो अगर उसको पास टाइम नहीं है, मार्केट के पास में टाइम से मतलब है उसको अपने पोजीशन जल्दी ऑफलोड करनी है, तो वो बिल्कुल जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती, ठीक है। तो लेकिन हमें देखना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है कि अगर वो चले और ना चले, मतलब आपका स्टॉप लॉस होता है तो भी आपको उस पर ही ट्रस्ट करना है, और अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपका वैसे भी ट्रस्ट बना ही रहता है अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हम इसके ऊपर बाय नहीं करेंगे और रीटेस्ट पे तो हम वैसे भी बाय नहीं करेंगे। अब हमारे पास क्या है, देखो सिनेरियो क्या बनता है कि जो ये रेंज है, ये एक रेंज जो है आपकी, ठीक है, इसमें मार्केट अभी 50% भी नहीं है, ये इसका 50% भी मतलब मार्केट ने अभी टच नहीं किया, ठीक है। अभी आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ से आपका वीक शुरू होगा, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद वीक आपका एंड ये होगा। तो जो भी कुछ होगा इसके अंदर, बाय सेल या कंसोलिडेशन, ठीक है, अप साइड मार्केट जाएगी, डाउन साइड जाएगी, या डाउन जाके अप जाएगी, और या फिर कंसोलिडेट करेगी, वो इस एरिया के अंडर में ही होना है, ठीक है। आप ये चीज़ हमेशा याद रखो। इस टाइप से मैं मार्किंग करता हूँ कि
हम क्या होता है कि कई बार वीकली से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लग जाती है हम लोगों की, अब तो यार मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई, अब बहुत ज़्यादा नीचे गई। तो आप एक बार सोच के देखो ना, सिर्फ इतनी कैंडल्स यहाँ पे बननी है 4 आवर्स की, अगर मैं कैंडल्स गिनता हूँ तो मतलब कितनी कैंडल बनेगी, 8 कैंडल बनेंगी बस, ठीक है। सिर्फ 8 कैंडल बनेंगी, मतलब एक दिन की 2 कैंडल बनेंगी। और अगर हमारे पास कितने 5 ट्रेडिंग डे हैं तो 10 कैंडल बन जाएंगी, ठीक है। अगर कोई बीच में छुट्टी नहीं है तो वो मुझे अभी आइडिया नहीं है कोई छुट्टी वगैरह है क्या। तो आपके पास 10 कैंडल बनेंगी। अब 10 कैंडल में आप कितना रेंज इसको देख सकते हो कि यार मार्केट बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी, नीचे अपसाइड चली जाएगी। वो इसलिए आपको ना ये माइंड को थोड़ा बांधने के लिए मैं इस टाइप से मार्किंग करता हूँ। ये आदत बन गया, क्योंकि पहले मैं भी सोचता था यार बहुत बड़े बड़े टारगेट्स एक ही हफ्ते में मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मार्केट कई बार 1 क्या 2 हफ्ते क्या 3 हफ्ते भी मार्केट कई बार कंसोलिडेट कर जाती है। तो अभी हमारे पास रेंज क्या है, देखो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा काम करने का एरिया, हमारे पास ये वाला एरिया है। और हमारे पास इस एरिया में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन पे मार्क कर लेते हैं। देखो आपके पास एक ये हाई है, ठीक है, एक ये लो है, ठीक है, और बीच में ये आपका एक फेयर वैल्यू सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये आपका एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये आपके पास देखो अभी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये यहाँ पे इतना आपके पास डेटा है देखा जाए तो, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है कि अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो यार बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो मार्केट को अप साइड जाना है, अगर आप इस सिनेरियो को ठीक सोचते हो कि यहाँ से मार्केट ने टच किया है, रीटेस्ट किया और फिर ऊपर जाना चाहिए, तो रिटेलर के अकॉर्डिंग अगर होना है ठीक, तो मार्केट को इस फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है, तो उसको बहुत अपसाइड में जाना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से मार्केट को काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मार्केट सुपर बुलिश होनी है तो, ठीक है, इस टाइप से मार्केट को काम करना पड़ेगा। तो देखो उसमें भी हमने अपना ही लॉजिक लगाया है। अगर ये रिटेलर का भी लॉजिक है तो इसमें भी हम लोगों ने अपना आईसीटी कॉन्सेप्ट जोड़ा है कि किस टाइप से हम उस रिटेलर वाले कॉन्सेप्ट को भी हम आईसीटी से कनेक्ट करके और अपनी एक्चुअल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको किस टाइप से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से काम करेगा। अगर देखो बुल मार्केट है बहुत ज़्यादा तो इसको मार्केट को सपोर्ट बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा मानना क्या है कि अभी फ़िलहाल अगर मैं बाय करूँगा तो मैं यहाँ से बाय करना पसंद नहीं करूँगा। देखो ये प्रीमियम है, यहाँ से यहाँ तक बेशक से ऊपर चली जाए मार्केट कितना भी, लेकिन ये मैं यहाँ से बाय करना पसंद नहीं करूँगा। ये देखो ये भी फ़िलहाल यहाँ पे भी प्रीमियम पे है, और अगर मैं इस मार्क से इसके हाई पे भी आता हूँ तो ये फ़िलहाल अभी ये भी प्रीमियम पे। तो मेरा मानना क्या है कि अभी देखो जिस टाइप से यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं उस टाइप से चांसेस हो सकते हैं मार्केट इसमें टैप करे, और यहाँ वाले ग्रीन एरिया जो आपको दिख रहा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, ये इस पे मार्केट यहाँ पे आके टैप करे, ठीक है। इस टाइप से एक ट्रेड तो ये प्लान हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी ट्रेड क्या प्लान हो सकती है, अगर ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, तो यहाँ से एक शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर के बाद आपको एक ये ट्रेड भी मिल सकती है। इसके नीचे जाना चांसेस है कि मार्केट अगर यहाँ से वो तो यहाँ पे डिपेंड करेगा। देखो ना, आपको जो भी कुछ आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे जाना चाहती है, इक्वल लो को, जैसे ये इक्वल लो है इनको टेकआउट करके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जाना चाहती है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे मार्केट टच करना चाहती है, या यहाँ से यहीं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, ये 18 दिसंबर का 2:45 वाला मतलब सेकंड हाफ वाला है, ठीक है, सेकंड हाफ वाला है। और ये UTC -4 ये देख लेना, टाइम जोन न्यूयॉर्क का टाइम जोन है, UTC -5 न्यूयॉर्क, इसके अकॉर्डिंग तो ये 18 दिसंबर की सेकंड हाफ की 4 आवर की कैंडल है। यहाँ पे मार्केट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, तो एक ट्रेड ये वाली बनाई जा सकती है जो मैंने आपको बताया। कितने अच्छे खासे पॉइंट है ये भी, मतलब 26,090 से लेकर 25,900 तक,
ठीक है, 150-200 पॉइंट की ये एक रेंज बन रही है, अगर इस टाइप से कुछ बनता है तो ये भी बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। और यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो एक ट्रेड फ़िलहाल ये वाली भी बन सकती है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे आएगी ना मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, तो शायद मैं यहाँ पे कुछ देखना पसंद करूँगा मार्केट किस टाइप से काम करती है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मेरे पास एक ट्रेड ये वाली बन सकती है जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये 2-3 सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि प्रीमियम पे बाय नहीं करना है, चाहे भले ही मार्केट अपसाइड चली जाए, आपके पास एक बार पॉइंट छूट जाएंगे तो छूट जाने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी कम से कम गंदी आदत तो नहीं बनेगी ना। अगर आपने 1-2 बार ऐसे मतलब पैसे कमा लिया, ठीक है, मतलब प्रीमियम पे बाय करके भी पैसा कमा लिया या फिर डिस्काउंट पे भी सेल करके पैसा कमा लिया, तो क्या होता है कि आदत गंदी पड़ जाती है और क्या होता है उसमें बहुत बार नुकसान खाना पड़ जाता है। तो मैं वो चाहता नहीं हूँ कि वो आदत बन जाए, तो इसलिए अगर यहाँ से कुछ पॉइंट्स अपसाइड में छूट जाते हैं तो छूट जाने दो मार्केट को। लेकिन कुछ मैंने आपको 2-3 चीज़ बताई, मार्केट को अगर बहुत ज़्यादा बुलिश होना है तो इसके ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा, 26,120 के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये वाले पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, 150-200 पॉइंट जो भी है, और यहाँ पे मार्केट जैसा रिएक्ट करेगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। अदरवाइज़ फिर ये इस इक्वल लो के नीचे भी जा सकती है या फिर अपसाइड इस टाइप से, बट ये वाली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, ध्यान से ट्रेड करना।